निरंतर हम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि विज्ञान के प्रति छात्र वर्ग में अभिरुचि घटती जा रही है। शर्मा जी इस बात से वाकिफ है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक खास विंग बनाई हुई है, NTSTC, जो विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए काम करती है। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा। विज्ञान मेला लगाते हैं हम लोग, नुक्कड़ नाटक करते हैं, पपेट शो करते हैं। साइंस एक्सप्रेस एक मेरठ में 2-3 साल पहले मैं बहुत लाभ करके लेके आया था, तो कैंट स्टेशन पर बहुत दिनों तक खड़ी रही। ये सब इसी विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए बड़ा हिम्मत का काम होता है। और सर ने तो अभी वाइस चांसलर मोदी ने जिस प्रकार से बोला, हमको तो मृत्यु मुक्ति कर दिया। कई उदाहरण उन्होंने जो दिए हैं, जैसे तो वेदों से दिए, रामायण से दिए, महाभारत से दिए, वो कलेक्ट करते और फिर जीव विज्ञान में लाके जिस प्रकार से उन्होंने शारीरिक संरचना के बारे में बताया, विज्ञान के बारे में बताया, वो अद्भुत है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो आपके पास, बच्चों के पास में आज के समय में सेलेक्ट करने का बहुत अच्छा होगा कि आपको बनना क्या है। हम तो बन गए, लेकिन आपको क्या बनना है, आपको डिसाइड करना। और सभी मेरे टीम के मेंबर्स जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है और उसका सारा क्रेडिट मुझको मिल रहा है, स्पेशली रश्मि मैम। तो मेरा तो कोई रोल नहीं था, मैं तो यहाँ बैठा था, सिर्फ थोड़ा सा जवान सुनाइए काम हो गया। तो सब कुछ पूरी टीम ने किया है और उन्हीं के माध्यम से संभव हो पाया। पृथ्वी की सेवा करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि ईश्वर ने तो पृथ्वी हमको दी थी। अगर मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो 50 साल पहले उसने मुझे पृथ्वी दी थी, तो जब मैं 10-20 साल बाद यहाँ से पृथ्वी से वापस जाऊंगा, तो मैं 50 साल से बेहतर बात पृथ्वी छोड़ के जाऊँ। इस चीज को ध्यान रखना, यही मैसेज आपके लिए भी है। तो इस पृथ्वी को क्लीन करने की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरी में सब कोई अपने आप के लिए ही जाएगा, एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। और विज्ञान धर्म आपको एक बहुत दे रहा है, एक पूरा एक एनवायरमेंट दे रहा है, एक सोच दे रहा है कि आपको इस पृथ्वी को बहुत क्लीन करना है। उसके लिए नए नए तरीके इजाद करने हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी समस्या है, 24 घंटे 10 दिन पूरी टीम संवेदना आपके लिए खड़ी हुई है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, किसी भी तरीके से मत समझना। हम सब लोग आपके साथ हैं, निश्चित रूप से साथियों, आप हमारे साथ हैं। आप हमारे बच्चे यहाँ पर मेहमान तो है, लेकिन बच्चे धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। It's not like that, but it's true that I really wish to act like a mother of all those kids who are here inside the Vigyan घर। So Vigyan घर एक रियलिस्टिक शो है। हमने ऐसे शोज टीवी पर जरूर देखे थे, लेकिन आज हम उस शो को जी पा रहे हैं, तो दीपक सर की वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आपने हमें सजेशन दिया, आपने प्रस्ताव रखा कि हम विज्ञान घर सत्यकाम में करवाएं, तो उसके लिए सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद। आप ऐसा प्रस्ताव लेकर आए और हमें इस विज्ञान घर को जीने का मौका मिला, क्योंकि हम तो ये दूर से देख पाते थे, टीवी पर ही देख पाते थे कि कोई रियलिटी शो भी होता है, जो आई थिंक सबके लिए एक गूज बम्स लेकर आता है। आई थिंक जब भी रियलिटी शोज की बात होती है और हम टीवी पर देखते हैं, तो सबकी इच्छा होती है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी ऐसे टीचर्स हैं, हमारे एक डांस टीचर भी हैं, जय, if he is here, he also had gone to some audition and he also want to be selected in a reality show. So everybody, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, रियलिटी शो में सिलेक्ट होना, वहाँ पर रहना, that experience is altogether different. तो सर हम तो सिलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम आपकी वजह से इस रियलिटी शो को जी पाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बड़े वाला धन्यवाद। थैंक यू सर। Then next, I would like to thank Vice Chancellor sir for coming over here all the way from Saharanpur. So Saharanpur से मेरी feeling कुछ ज़्यादा जुड़ी हुई है, because I belong to Saharanpur. My education I have completed from Saharanpur. जब मैंने सुना कि आप सहारनपुर से आ रहे हैं, तो मेरा दिल और भी खुश हो गया। So thank you sir for coming from there.
एंड आप एजुकेशन से हैं तो हु कैन बी द बेस्ट मोटिवेटर फॉर आवर किड्स, साइंस, एजुकेशन एंड अ पर्सन लाइक यू। आपसे मोटिवेशन मिलना, आपके वर्ड्स को सुनना, शायद बच्चों के लिए दैट इज अ ट्रेजर फॉर अ लाइफ टाइम, इजंट इट किड्स? सबने आपको ये बताया कि विज्ञान घर सत्यकाम में हुआ, तो सत्यकाम में ही क्यों हुआ इस बार विज्ञान घर? क्या विज्ञान घर की थीम से आपको परिचय करवाया गया? विज्ञान घर की अब की बार की थीम है कि हमारी पुरानी कल्चर को नई कल्चर के साथ कल्मिनेट करना। बेसिकली हमारी पुरानी साइंस को नई साइंस के साथ जोड़ना, हमारे बच्चों को ये बताना कि हमारे जो पुराने साइंटिस्ट रहे हैं वो इतना कुछ कर गए हैं कि हम उनको ना भूलें और हमारा फर्ज है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड दैट साइंस, बिकॉज साइंस कभी रुकती नहीं है।